जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के विषय में पढ़ना है। हमने आपको 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पहले ही बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप अवश्य हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर नोट्स अवेलेबल है, वहां से नोट्स ले लें। साथ ही साथ आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से मिल जाएगी। वहाँ से इन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो उसमें आपको सिलेबस की मिल जाएगी, सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से चैप्टर वाइज सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। और इनका जो पीडीएफ नोट्स जो है हमने टेलीग्राम पे जो बताया आपको, इससे आपका हेल्प हो जाएगा। आप रिवीजन करना चाहें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमारा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण जो हमारा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण के विषय में सर्वप्रथम, फिर हम जल प्रदूषण को पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बताया एक एक यूनिट में आपके 8-8 10-10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको एक एक टॉपिक लेके आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपको समझने में एक प्रकार से पढ़ने में आसानी होगी और आप अच्छे से हर एक टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के विषय में। नेक्स्ट चैप्टर आपका मरुस्थलीकरण और ठोस कचरे का निपटान है और आपका ये यूनिट जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, हम पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम वायु प्रदूषण के विषय में पढ़ेंगे। प्रकृति के साथ जो है मानव का नाता जो है वह अत्यंत प्राचीन है। मानव एक जैविकीय भौगोलिक प्राणी है, साथ साथ प्रकृति की एक महान रचना भी है। पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा जो है वर्तमान युग की देन है, अर्थात वर्तमान में लोग विभिन्न ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होती जा रही है। बढ़ते औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने इसे बढ़ावा दिया हुआ है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। प्रदूषण अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूट शब्द से हिंदी रूपांतरण हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खराब हो जाना। ये तो हमारा रहा बात जो है पर्यावरण प्रदूषण का, कि विभिन्न प्रकार की जो मानव क्रियाविधि है, शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या का इतना ज़्यादा लोग बढ़ रहा है, तो इन सभी कारणों से जो है पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो अब हम वायु प्रदूषण के विषय में जानेंगे। जब स्वच्छ वायु में रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, धूल, विषैली गैसें, जैविक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जो हमारी वातावरण में स्वच्छ वायु है उसमें जब वह विभिन्न प्रकार के रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, धूल और विषैली गैसें जैसे कि जैविक पदार्थ से मिल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह मिल जाती है, तो यह हमारी वायु जो है वह प्रदूषित हो जाती है और इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि। दहन क्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो जलाया जाता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वह वातावरण में मिल जाती है और हमारे पर्यावरण को वह प्रदूषित करती है। दूसरा क्या है, मशीनों, वाहनों, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के गुब्बारे जो है वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की मशीनें चल रही हैं, जो वाहन चल रहे हैं और साथ ही साथ कारखाने जो बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे कारखाने हैं और कारखानों की चिमनियों से जो है बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारा वायु जो है वह प्रदूषित हो जा रहा है। ये हमारा दूसरा कारण हुआ। तीसरा क्या है, उद्योगों से रासायनिक एवं विषैली गैस का निकलना। जो उद्योग हैं उनसे अनेक रासायनिक एवं विषैली गैस निकलकर वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अर्थात जैसे विभिन्न विभिन्न चीज़ें बन रही हैं तो अलग अलग चीज़ों के निर्माण में अलग अलग रासायनों का प्रयोग किया जा रहा है, अलग अलग गैसों का उससे निष्कासन होता है जो कि विषैली होती हैं और वह जब हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं तो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। अगला हम देखेंगे वनों का विनाश। वृक्ष वायुमंडल के परम मित्र होते हैं। वनों का विनाश होने से वायुमंडल जो है वह निरंतर दूषित होता जा रहा है। यह भी एक कारण है किसका, वायुमंडल के प्रदूषण का।
वायु को दूषित करने वाले जो एक प्रकार से विभिन्न गैसें हैं उनका जो है अधिक होना वायुमंडल प्रदूषण का एक कारण बनता जा रहा है। कीट से बचने के लिए उन पर जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है वह उड़कर वायुमंडल में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। अर्थात खेत जो होते हैं, जब कृषि होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं उनको उससे बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है खेतों में और वह उड़कर वायुमंडल में मिल जाती हैं, वह भी वायु को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? बस्तियों में अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा, कारखानों को नगरों और आवासों से दूर स्थापित करना चाहिए। खुले में मल व मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। वाहनों एवं जनरेटरों से निकलने वाले विषैले धुएं पर रोक लगाना चाहिए। और पांचवा है, कारखानों से उड़कर आने वाले राख पर एक प्रकार से रोक लगाना चाहिए, जो भी धुआं आता है उस पर रोक लगाना चाहिए। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो मानव जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो धुएं और कोहरे मिलकर धुंध बनती है, इससे मनुष्य को दमा आदि रोग हो जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग आदि हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्षय रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाता है। और वेस्ट कणों से जो है कैंसर तथा यकृत रोग हो जाते हैं। प्रदूषित वायु से त्वचा रोग हो जाता है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली ओजोन परत को एसोल आदि को क्षति पहुंचा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो है हम मानव पर प्रभाव पड़ते हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता है, तो लोगों को धीरे धीरे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। जो सांस रोगी पहले से होते हैं वह वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा वहाँ का प्रदूषित हो जाता है। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम एक प्रकार से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जो है कई प्रकार की अगर गैसें चली जाएंगी जो कि वायु प्रदूषित है, हमारी वायु में हमारे जो विभिन्न प्रकार की गैसें मिली रहेंगी वह हमारे अंदर जाएंगी, तो कुछ न कुछ हमारे शरीर को एक प्रकार से इफेक्ट पहुंचाएंगी, हानि पहुंचाएंगी। तो यही कारण होता है कि वायु प्रदूषित जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ के लोग जो रहते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे जल प्रदूषण के विषय में। जल प्रदूषण का सामान्य अर्थ जो है वह शुद्ध जल में ऊर्जा या ऐसे पदार्थों का मिश्रण हो जाता है जिससे उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। जल हमारा जो है एक प्रकार से अगर वह शुद्धतम रूप में रहे और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो उसके गुणों को नष्ट कर दें, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। मानव क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों के होने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। ये किसने कहा है? विलियर महोदय ने कहा है। क्या कहा है इन्होंने? मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के जो रासायनिक हैं, भौतिक हैं और जैविक गुणों में के होने वाले परिवर्तन को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल के हानिकारक तथा नकारात्मक प्रभाव ही जल प्रदूषण कहलाते हैं। जल वनस्पतियों, जीवधारियों एवं मानव के जीवन का आधार है। पर्यावरण में इसका संतुलन चक्र जो है वह जल चक्र द्वारा बना रहता है। पौधों, पेड़ों, लताओं का जीवन जो है पूरी तरह जल पर ही आधारित है। वनस्पतियों आवश्यक खनिज, लवण तथा पोषण तत्व जल के माध्यम से ही ग्रहण कर पोषण प्राप्त करती हैं। जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद जो है वह जल प्रदूषण को प्रभावित कर रहा है। कीटनाशी जो हम छिड़क रहे हैं, भारी धातुएं जो हैं, हानिकारक जो अपशिष्ट हम उसमें डाल रहे हैं जल में। एक प्रकार से आप देखेंगे गांव में विभिन्न जो तालाब हैं उसमें आपको गांव के विभिन्न लोग जो है अपने घर के कूड़े कचरे फेंकते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी कारणों से जल प्रदूषित हो जाता है। विभिन्न हम जैसे कि खेत में सिंचाई हुई, उसके बाद कीटनाशकों का या कीटनाशी जो भी विभिन्न दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव करते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषित होता है। आगे है अत्यधिक कार्बन पदार्थों का तलछट और ऊष्मीय प्रदूषण। इन सभी कारणों से हम बात करें जल प्रदूषण की प्रवृत्ति एवं प्रकार के विषय में, नेचर एंड टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले जल प्रदूषण रासायनिक, जैविक और भौतिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात रासायनिक जो चीज़ें हैं वह भी जल को प्रभावित कर रही हैं, जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।
जैविक चीज़ें भी और भौतिक चीज़ें भी। इन सभी चीज़ें जो हैं वह जल की गुणवत्ता को कम करने का एक प्रकार से साधन हो सकती हैं। तो यह आपका चैप्टर था जल प्रदूषण वायु प्रदूषण। बहुत ही साधारण शब्दों में हमने आपको बताया। हालांकि वायु प्रदूषण जल प्रदूषण आप इतने बार पढ़ चुके होंगे कि आपको यह लेक्चर देखने के बाद तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आप ज्वाइन होइए, जिससे आपको मिल जाए जो भी नोट्स हैं आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक करें, एक कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।